नाकाबिल माफ़ी और शर्मनाक कत्ल जो हुआ है, इस वाक़ये की मैं सख्त से सख्त मज़म्मत करता हूँ। कोई भी माशरा जो है दुनिया में इस तरह के वाक़ये को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी नज़र में किसी को हक़ नहीं है जनाब चेयरमैन कि कानून अपने हाथ में ले, लेकिन ये वाक़या, इस किस्म के वाक़यात बार बार होते रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों की तकरीरें सुनी हैं, ख़ुद की हैं, रेज़ोल्यूशंस पास हुई हैं, लोगों ने बड़ी गुफ्तगू की है, लेकिन फिर हम इसको भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं तो फिर इंतज़ार करते हैं कि दोबारा ऐसा वाक़या हो। तो मैंने अपने दोस्तों की और साथियों की तकरीरें सुनी, पुरजोश तकरीरें, सब के साथ मैं बिल्कुल उनके साथ अपनी आवाज़ शामिल करना चाहूँगा। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, और वो ये है कि ज़रूरी ये है कि तकरीरों से आगे बढ़ जाएं थोड़ा सा। मैं एक तजवीज़ आपको पेश करता हूँ सर। जी प्लीज़। तजवीज़ ये है, मैंने सुना एक तरफ कहा गया कि इनको जो लोग इस वीडियो में मौजूद थे, जो देख रहे थे, जो शामिल थे, जो उसके पीछे थे, जो इस ग्रोह में थे जिन्होंने फ़ैसला किया कि इस तरह कत्ल करना है, उन सब को सड़कों पे ला के टांग दिया जाए। ये भी तजवीज़ आई, लेकिन मैं इतना आगे नहीं जाऊंगा। मैं ये कहूँगा कि इंसाफ के तकाज़े पूरा करते हुए, क्योंकि मेरी नज़र में जो इस वीडियो में था, जो इस चीज़ में मुलव्विस था, वो कातिल है, उसको सज़ाए मौत होनी चाहिए। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए कानून के ज़रिए उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और हम एक फ़िक्स कर लें अपने माइंड में कि 1 महीने में ये सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि जब तक कौम सज़ा नहीं देखेगी, जब तक कौम इन कातलों को नहीं देखेगी कि वो उनको सज़ाए मौत हुई है और वो फांसी का फंदा उन पे नहीं लगेगा, मेरी नज़र में ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ सर कि एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाइए, जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी के, हर फोरम के, हर सूबे के लोग हों, और हम इम्प्लीमेंट करें सिर्फ कि ये सूबे में क्या ये इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है और वो किस प्रोग्रेस के साथ हो रही है, इसकी मॉनिटरिंग की जाए, और हम इसको देखें कि 1 महीने के अंदर अंदर क्या असर इसका होता है, क्या इसका इफ़ेक्ट होता है। जो अफसोस की बात मुझे लगी, और मैं ये सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन अफसोस की बात ये लगी मुझे, अभी मेरे मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब ने बताया कि 2 महीने पहले का वाक़या था ये। तो अजीबोगरीब बात यह है कि जब तक वीडियो नहीं आया, ये कातिल जो हैं वो बिल्कुल आम शहरियों की तरह फिर रहे थे। ना चीफ मिनिस्टर, ना आईजी पुलिस, ना हुकूमत में किसी ने आके ये हमें बताया या किसी कार्रवाई की इनके ख़िलाफ़। तो मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर से लेके आईजी पुलिस और हुकूमत की सारी काबीना जो है, इनको फिल फॉर रिज़ाइन भी करना चाहिए। ये 2 चीज़ें जब होंगी, जब रेजिग्नेशन होगी, हुकूमत जाएगी और ये कातिल पकड़े जाएंगे, उनको सज़ा होगी, तो सेनेट को तब चैन लेना पड़ेगा, तभी अगला चीफ मिनिस्टर और अगली काबीना ये होश संभालेगी कि इस किस्म की कार्रवाई रोकनी है। एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे कुछ लोगों ने किया, मेरे साथियों ने जिरगे का इस्तेमाल किया, कुछ ने कहा अदालत लग गई। जिरगा और अदालत मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। जिरगा बुरी चीज़ नहीं है। लोगों के, हमारे गाँवों में जब झगड़े हो जाते हैं छोटे मोटे, तो एक जिरगा बैठता है, वो बैठ के सुलह सफाई करता है। तो मैं इसको कहूँगा कि ये एक बुराई और कातलों का गिरोह है। इसको मैं जिरगा या अदालत नहीं कहूँगा। ये जो बुराई और कातलों का गिरोह है, इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई फ़ौरन शुरू की जाए। सिर्फ FIR करने से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, हम देखना चाहते हैं कि अदालती कार्रवाई शुरू हो और सज़ा हो। तो मैं फिर से आखिरी बार
ये आपसे दरख्वास्त करूंगा जनाब चेयरमैन साहब कि इस बार मैंने 3 बार आपको रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, आपने अभी तक उस रिक्वेस्ट को नहीं माना। मुख्तलिफ चीज़ों पे मैंने कहा था कि कमेटियाँ बनाएं, क्योंकि यही पार्लियामेंट जो है, सेनेट जो है, कमेटियों के ज़रिए चलता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस मामले में तो खुदारा आप पार्लियामेंट्री कमेटी एक बनाइए जो इसको इम्प्लीमेंट करे। सिर्फ मिनिस्टर साहब तो ज़रूर अपनी बात करेंगे, लेकिन एक सेनेट की भी इस पे फोरसाइट होनी चाहिए, ताकि ये सिर्फ हुकूमत का मामला ना रहे, ये एक पार्लियामेंट का मामला बने। और जब ये पार्लियामेंट का मामला बनेगा तो ये नेशनल मामला बनेगा, जब ये नेशनल मामला बनेगा तो ये चीज़ ख़त्म हो सकेगी। थैंक यू सर। जी, सेनेटर सेमिनार